जय हिंद, नमस्कार, सलाम। यूजीसी नेट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। आज शाम का ही नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन बहुत से बच्चों के लिए अच्छा है और कुछ बच्चों के लिए डाउटफुल भी है। दोनों ही बात करेंगे और क्या नोटिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। 18 जून 2024 को होने वाली है यूजीसी नेट की जून 2024 की परीक्षा। उसको लेकर ही अपडेट है। अपडेट ये कहता है कि जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था एग्ज़ाम के लिए, वो बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वेबसाइट पर जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है और आपकी डेट है वो बता दी गई थी, टाइमिंग बता दिया गया था। अब आपको एग्जैक्ट सेंटर बता दिया गया है। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पे जाइए, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो भी रोल नंबर था उसको फिलअप करिएगा। एप्लीकेशन नंबर जो था आपका वो रोल नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ और अपने कैप्चा होगा, फिलअप करिएगा और एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कहाँ गई समस्या? हाँ, समस्या ये है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एडमिट कार्ड में जो भी आपके एग्ज़ाम की डेट है उसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे तो कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग एक बार कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और दूसरी बात है अपने एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम का टाइमिंग और एग्ज़ाम की जो शिफ्ट है उसको ज़रूर ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई चेंजेस ना हुआ। वो 18 जून को ही पेपर है लेकिन किस शिफ्ट में है ये आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि OMR शीट का प्रयोग करना है इस बार, ठीक है। MCQ सवाल ही आएंगे, CBT मोड पर पेपर नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और MCQ मोड में होगा, OMR शीट मिलेगी, वही ब्लैक एंड वाइट और पिंक रंग की जो होती है वो आपको दी जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। और कुछ बातों का और ध्यान रखिएगा, अपने एडमिट कार्ड को कलर निकालिएगा। और दूसरा, एडमिट कार्ड को कुछ और काम भी कर रहा हूँ इसलिए आपको नहीं देख पा रहा हूँ। एंटी का ही कुछ काम है, नीट का थोड़ा पिटीशन फाइल करना है। तो एडमिट कार्ड को कलर निकालिएगा, उस एडमिट कार्ड पे आपका फ़ोटो लगा हुआ होना ज़रूरी है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए एडमिट कार्ड पे, आपका साइन भी होना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड ऐसा आता है जिसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं है तो इस एडमिट कार्ड को लेकर आप एग्ज़ाम सेंटर पर मत जाइएगा, एग्ज़ामिनेशन आपको नहीं देने दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाएंगे तो आप अपना एक आधार कार्ड का ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी साथ रखिएगा, ओरिजिनल भी साथ रखिएगा, और अपनी 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ रखिएगा, और अपना एक फ़ोटो ID पहचान पत्र भी साथ रखिएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड की कॉपी भी निकाल के रखिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। पेन लेकर नहीं जाना है, वो सेंटर पे ही आपको मिलेगा। हाँ, पानी की बोतल लेकर ज़रूर जानी है, ज़रूर जाइएगा ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, और ये ध्यान रखिएगा। और आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलेगा एग्ज़ामिनेशन में अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और एक्स्ट्रा टाइमिंग बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा। इन केस इन कंडीशन अगर आप आधार कार्ड लेकर नहीं जाते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी सेंटर पे, और एग्ज़ामिनेशन जब आपका चल रहा होगा तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और वहीं आपको उसको सबमिट करना होगा कि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, इसके लिए आप अपनी परमिशन दे रहे हैं, और कोई और ID आपको देना होगा, चाहे आपका फ़ोटो पहचान पत्र हो, बैंक का स्टेटमेंट हो, कॉलेज का ID कार्ड हो, या अदर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ठीक है। अगर इन कंडीशन आधार कार्ड नहीं है आपके पास। ये थी कुछ अच्छी खबरें। अब आते हैं बुरी खबरों पर। लास्ट में जो वीडियो बनाया था, आई थिंक 8 या 9 जून के 12 जून का वीडियो था, 11-12 जून में बताया था कि 12 जून को ही NTA ने एक प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया जो एग्ज़ाम 12 जून को ही होना था। यानी कि 12 जून के ही पेपर को 12 जून को ही रद्द कर दिया NTA ने। तो इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि UGC नेट की परीक्षा भी आपको कैंसिल हुई मिले। इसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न का तो प्रूफ है मेरे पास, दूसरे का नहीं है, संभावना है, क्योंकि टेलीग्राम मैं यूज़ करता नहीं हूँ। तो बहुत से बच्चों ने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है, ईमेल भी मुझे भेजी है। तो सिक्योरिटी के रीज़न से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि UGC नेट का जो जून 18 का पेपर होने वाला है, खासकर पेपर 1, वो उनके पास पहुँच गया है। यानी कि UGC नेट का जून 2024 का पेपर लीक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा जताई जा रही हैं, और जैसे ही वो दूसरा सोर्स मुझे मिल जाएगा मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा 18 जून से पहले। वैसे मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत 2-4 लोग जानते ही हैं हमको भी, ठीक है। तो पहला पेपर लीक होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, अभी प्रूफ नहीं है लेकिन प्रूफ जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एग्ज़ामिनेशन आपका पूरा हो जाए तो तभी समझिएगा एग्ज़ाम पूरा हो गया है, ऐसा भी मत मानिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अच्छे रिजल्ट के लिए लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा। आपकी जो नीट के बच्चे इस समय तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ना, लाखों बच्चे,
आपकी संख्या तो लाखों में भी नहीं है नेट के बच्चों। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप कैसे लड़ेंगे और कौन देगा आपका साथ? और सवाल है, कोई क्यों देगा आपका साथ? क्या आप खड़े हुए NCTE के बच्चों के साथ? क्या आप खड़े हुए नीट UG के बच्चों के साथ? अगर खड़े हुए हैं तो आपको भी साथ मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ लड़ाई भी ज़रूरी है। और अब तो थोड़ा नया भारत है, तो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे वकील का होना भी आपके पास ज़रूरी है, ताकि वो लीगल टर्म का प्रयोग करते हुए आपको कुछ कानूनी प्रावधानों को समझा। क्योंकि हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने क्लियर कट कह दिया कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीट की UG की परीक्षा कहीं लीक नहीं हुई, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। तो फिर पटना में किसको अरेस्ट किया गया था? पटना में किसको अरेस्ट किया गया था? और फिर बच्चों को नोटिफिकेशन आए। तो शिक्षा मंत्री से उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। बहस के आगे बीन बजा लेंगे तो हो सकता है बहस से कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये नेट का जो एडमिट कार्ड है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। तैयारी आपकी हो चुकी होगी, मानसिक प्रेशर में है मैं ये जानता हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं है मेरे पास। सेंटर पर जाइए। और मैंने भी लगभग 2 सालों के बाद ये परीक्षा भरी है इस साल, ऐसे ही भर दिया, भरने के लिए दूसरे सब्जेक्ट से नए सब्जेक्ट से भरा है। तो हो सकता है 18 जून को मैं किसी सेंटर पर आपको मिल जाऊँ, और जिसको मिलूँगा ये उसका नसीब, जिसको नहीं मिलूँगा दुआ करेंगे कभी और मिले। और जो मेरा सेंटर पड़ा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास ही कहीं पड़ा है, नॉर्थ कैंपस में। अब देखते हैं कहाँ आपसे मुलाकात हो। तो मिलते हैं आपसे 18 जून से दिल्ली में कहीं, और 18 जून 19 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जाना है कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हो सकता है वहाँ भी आपसे टकरा जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन परीक्षा सफलपूर्वक हो उससे बेटर है परीक्षाओं का रिजल्ट आपने जो करा है उसके अनुकूल आए, यही मैं उम्मीद करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट बताइएगा कि आपने कितने विषयों से अप्लाई किया है, एक विषय से या अधिक विषयों से। तो मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।